हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज बात करेंगे झारखंड पीजीटी में जो अभी हाल में फ़िलहाल पेपर चल रहा है। जो जिस तरीके से ये पेपर आ रहा है दोस्तों, उन्हीं सब प्रश्नों पे आज बात करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भक्ति रसा सिंधु रचना किसकी है। तो यह रचना रूप गोस्वामी की है। और दूसरा प्रश्न एक और आया था, हो होरी किसकी रचना है। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना। इन सब रचनाओं को आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ें। महिला आंचल में गांधी का प्रतीक कौन है, ऐसा प्रश्न आया था। तो बावन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी की गाय को जहर किसने दिया था। तो हीरा ने होरी की गाय को जहर दिया था। यदि आपने पूरा उपन्यास पढ़ा होगा तो ये सब प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। नया साहित्य नया प्रश्न किसकी रचना है। तो यह नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न कुछ ऐसा ही आया था, मैला आंचल से। मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है। तो पूर्णिया जिला बिहार का वर्णन है। हजार हजार बाहों वाली रचना किसकी है। तो नागार्जुन की है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि एग्जैक्ट ऐसा ही प्रश्न नहीं आया था, प्रश्न कुछ और तरीके से आए हुए थे या आए होंगे। ये स्मृति के आधार पर यह प्रश्नोत्तरी है, जिसको आप एक बार सरसरी नज़र से देख लें कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहा है। रात में हारमोनियम रचना किसकी है। तो उदय प्रकाश की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस लेखक को भारतेंदु की उपाधि मिली थी। तो ए है डोमन शाह समीर को भारतेंदु की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भक्ति काल को क्या कहा गया है। तो स्वर्णिम काल कहा गया है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ऐसा ही कुछ कुछ प्रश्न और है, मानसरोवर भागिक में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं। तो ये है 27 कहानियाँ। एक कहानी सिर्फ कहानी से एक प्रश्न बना था। एक तो ये बना था कि कितनी कहानियाँ संकलित हैं। दूसरा कहानी से यह प्रश्न बना था कि नशा कहानी का पात्र कौन है। तो ईश्वरी और मैं, आपने पढ़ा होगा पूरी कहानी तो आप अच्छे से बता पाएंगे। उपंग सूत शब्द का प्रयोग कृष्ण ने किसके लिए किया था। सुदामा के लिए, राधा के लिए, उद्धव के लिए, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कुछ वैसा ही आया है, प्रगतिवादी आलोचक कौन है। तो इनको देख लीजिए। कविता क्या है, निबंध में कितने खंड हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है। जयशंकर प्रसाद का गीति काव्य है तो कौन सा है, एक बार आप देख लीजिएगा। प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यासों का समय क्या है, क्रम से लगाने वाला प्रश्न बना था, जिनमें प्रेमाश्रय था, रंगभूमि थी, कर्मभूमि और गोदान। तो इनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। होरी की मृत्यु के समय कौन उपस्थित नहीं था। गोबर, धनिया, हीरा, एक ऑप्शन और था जिसमें उत्तर होगा गोबर। उस समय गोबर नहीं था। इनके दोनों भाई थे और ये धनिया भी थी। हिंदी साहित्य का उद्भव किसकी आलोचना है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न बना था। छायावाद का नाम किसने दिया। मुकुटधर पांडे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन, ये भी पूछा गया था। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन थी। तो आप इन्हें कीजिएगा। और एक नेक्स्ट प्रश्न कुछ ऐसा था, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है। विद्यापति की। आरंभिक काल आरंभिक काल नाम आदिकाल को किसने दिया था, ऐसा भी प्रश्न था। आदिकाल से। अवधी भाषा में लिखित तुलसीदास की रचना नहीं है। 4 रचनाएं तुलसीदास की दी हुई थी, कौन सी नहीं है, अवधी भाषा की। ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है, कवितावली पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न था। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न बना था। अपभ्रंश भाषा में लिखने वाले प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। नेक्स्ट है, दोहा कोश किसकी रचना है। इजी प्रश्न आए हुए थे। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 150 प्रश्नों में 75 प्रश्न बहुत इजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। 5 उपभाषा, 18 बोलियां, आप पढ़े होंगे। उच्च रुदात्र किसने कहा था। कुछ स्मृति बेस भी प्रश्न आए थे और देखिए उनमें से एक प्रश्न यह भी था, उच्च रुदात्र किसने कहा है। खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिणी दक्षिण दक्षिण राजस्थानी का विकास किस उप अपभ्रंश से हुआ है। तो कुछ ऐसा भी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजभाषा से संबंधित
राजभाषा से संबंधित विधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हुआ है? ऑप्शन कुछ ऐसा था 343 ए, 343 2, 343 3, 343 4। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि के विकास में किसने योगदान दिया था? तो जितने भी महानुभाव थे सबका नाम आप याद रखेंगे। स्मृति, सरोज स्मृति में निराला ने सरोज को शकुंतला के समान क्यों बतलाया? कुछ ऐसा प्रश्न आया था। 4 ऑप्शन थे। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के आधार पर झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी प्रश्न बना था। रीतिकाल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे रीतिकाल में आप देखे होंगे कि 3 भागों में बांटा गया है रीतिकाल को। किस काल में कौन कौन से कवि आते हैं इनको भी आप ध्यान दीजिए। रीतिकाल के कवि और उनकी एक रचना पूछी गई थी। स्कंदगुप्त नाटक किसका है? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे। ये रहे टोटल 44 प्रश्न दोस्तों। ये स्मृति के आधार पे प्रश्न है। इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। इसके पहले यदि आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आपका एग्ज़ाम हुआ हो, आप रिव्यू करना चाहते हो कि कितने प्रश्न और कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बने थे, तो आप यहाँ एक वीडियो को फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। और आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं या आपने एग्ज़ाम दे लिया है, तो आपके अनुसार कितने प्रश्न आए थे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।